हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज हम करेंगे बैंकिंग का चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर हमने मनी का किया था। मनी में हमने कहा था कि कमर्शियल बैंक भी क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, मीन्स मनी सप्लाई करते हैं। आज हम उसी मनी सप्लाई की यानी कि क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को सीखेंगे। अगर हमें कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन सीखनी है तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक के काम क्या क्या हैं। कमर्शियल बैंक के दो ही फंक्शन हैं। फर्स्ट है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक के, दूसरा है लोन देता है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक का और कोई काम नहीं होता है। अब प्रोसेस को हम एक टेबल की हेल्प से सीखेंगे। अब सपोज करो कि एक कस्टमर मतलब बैंकों के पास जो है पब्लिक ने पैसे जमा कराए, टोटल 10,000 लोगों ने जमा कराए, यानी कि बैंकों के पास डिपॉजिट्स हैं 10,000 के। जो डिपॉजिट्स यानी कि जो डिपॉजिट्स कैश की फॉर्म में बैंकों के पास जमा हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। देखिए इधर, प्राइमरी डिपॉजिट बैंक रिसीव करते हैं कैश डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि पब्लिक ने जो पैसा बैंक के पास जमा कराया कैश की फॉर्म में वो क्या होते हैं? 10,000। उन्हीं को हम बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट, उन्हीं को हम बोल देते हैं कैश रिजर्व। तो ये डिपॉजिट्स बैंक के पास 10,000 पे आए। अब आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है कि आप ये जो 10,000 हैं इस 10,000 में से कुछ रिजर्व अपने पास रखोगे, उसके बाद ही बाकी का अमाउंट आप क्या करोगे? आगे पब्लिक को लोन दोगे। और आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट कर रखा है, एज्यूम मतलब एक रेट दे दी कि आपने 10% अपने पास रखना है। वो रेट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर सिचुएशंस कैसी हैं, सर्कमस्टांसिस कैसी हैं। अब हम इस प्रोसेस को करने के लिए मान के चलते हैं कि आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है आपको 10% रिजर्व्स रखने हैं। अब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? 10,000 में से 10% अपने पास रख लेंगे। अब 9,000 पे उनके पास एक्स्ट्रा हैं। अब 9,000 एक्स्ट्रा क्या है? वो इसी 9,000 को जो पब्लिक का पैसा आया है वो आगे लोन दे देंगे। ठीक है। अब उसके बाद मानो 9,000 पे लोन दे दिया। अब मान लो कोई और कस्टमर बैंक के पास आ जाता है कि मुझे लोन चाहिए 5,000 का या 6,000 का, तो कमर्शियल बैंक ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहेंगे ठीक है मैं दे देता हूँ। क्योंकि आपने जब कमर्शियल बैंक लोन देते हैं तो आपने ये मानकर चलना है कमर्शियल बैंक जितना भी लोन देते हैं किसकी फॉर्म में देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। देखिए ये अजम्पशन है, बैंक लेंड्स इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट। वो उसको कैश नहीं देते, क्या करते हैं? कस्टमर के अकाउंट में जमा करा देते हैं, कस्टमर के अकाउंट में जमा करा देंगे। अब अकाउंट में जमा करा दिए, अब सपोज करो वो पर्सन निकालने आ गया बैंक से, तो कस्टमर के अकाउंट में 9,000 जमा है, तो अब कोई और लोन लेने आ जाएगा तो बैंक क्या करेंगे? बैंक उसको भी मना नहीं करेंगे। हालांकि उनके पास कैश रिजर्व सिर्फ 1,000 है, 10,000 का 10%, लेकिन कोई और दूसरा कस्टमर आ जाता है तो उसको भी वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये पैसा क्या कराया? सिर्फ अकाउंट में जमा हुआ है, 9,000 के 9,000 उनके पास रखे हुए हैं। अब कोई दूसरा पर्सन आया उसको भी लोन दे देते हैं, उसके भी अकाउंट में जमा कराते हैं। और जैसे ही वो अकाउंट में जमा कराते हैं इसी बीच में दूसरे कस्टमर आके और कैश की फॉर्म में पैसा जमा करा जाते हैं। तो 10,000 उनके पास पहले थे, फिर और पैसा आ जाता है, वो उनके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते रहते हैं? आते रहते हैं। यानी कि दूसरे कस्टमर का आता जाएगा, वो आगे उनको लोन देते रहेंगे। देखिए अब टेबल को, 10,000 क्या है? स्टार्टिंग में डिपॉजिट से, यानी कि ये बैंकों के पास क्या है? कैश रिजर्व। क्या है ये बैंकों के पास? प्राइमरी डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व। ठीक है। तो 10,000 में आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 10% अपने पास रख लिया, मीन्स 1,000 अपने पास रख लिया। अब 9,000 को उन्होंने क्या कर दिया? लोन दे दिया। अब ये 9,000 रुपये जिस कस्टमर के अकाउंट में गए, या तो वो उसको धीरे धीरे निकालेगा या फिर वो एक साथ भी अगर निकाल गया तो वो इस 9,000 रुपये के अमाउंट को किसी ना किसी के पास से कुछ खरीदेगा या किसी को पे कर देगा। या तो वो क्या करेगा? कुछ शॉपिंग करेगा, परचेज करेगा। जिस पर्सन से उसने परचेज किया, मान लो ए से उसने कुछ परचेजेस की, 5,000 की या 9,000 की। अब ए के पास क्या आया? ये पैसे आए। अब ए के लिए क्या हो गई? वो इनकम हो गई। जिसने लोन लिया था उसको हम मान लेते हैं वो कौन था? वाई था।
वाई ने 9,000 का लोन लिया, उसने ए से कुछ चीज़ें खरीद ली, ए को जो इनकम हुई उस पर्सन ने उस इनकम को क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो हमने यहाँ लिखा ऑल रिसीट्स आर बैंक्ड। हम ये भी मानकर चलते हैं कि जितना भी पैसा इकोनॉमी में आता है वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है, बैंक में जमा हो जाता है। अब जब ये पैसे बैंक में जमा हो गए तो बैंकों के पास कितने थे, पहले 1000 रिजर्व बचा हुआ था, 1000 रिजर्व बचा हुआ था, 9000 ये वापस कहाँ आ गए, बैंक में आ गए, टोटल क्या हो गए 10000। फिर अब बैंक ने क्या किया, जो 9000 नए रिजर्व आए थे, न्यू प्राइमरी डिपॉजिट आए थे, उसमें से 10% अपने पास रख लिया, बाकी का क्या कर दिया 8100 का लोन दे दिया। अब फिर क्या हुआ, एक कस्टमर आया आपके पास जेड कस्टमर को बैंक ने क्या कर दिया 8100 का लोन दे दिया। अब इस जेड ने क्या किया, उसने पे करने थे किसको, बी को, उसने 8100 किसको दे दिए, बी को दे दिए। अब बी को देने के बाद बी ने फिर क्या किया, इस अमाउंट को बैंक में जमा करा दिया, जैसे कि ए ने बैंक में जमा कराए थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि मनी बैंक अकाउंट से एक पर्सन के अकाउंट में जाती है, वो पर्सन किसी दूसरे अकाउंट में डालता है, यानी किसी दूसरे पर्सन को देता है, वो पर्सन वापस उस मनी को क्या कर देता है, बैंक में जमा करा देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बैंकों के अंदर जो मनी है वो अकाउंट्स की फॉर्म में एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे फॉर्म में जाती है, इनके दूसरे के अकाउंट में जाती है। कैश फॉर्म में मनी बहुत कम होती है, लेकिन वो सर्कुलेट होती है। और आपको पता ही है कि बैंकों में जो पैसा जमा होता है वो चेक के थ्रू क्या होता है, विड्रॉ होता है और निकलता है, इसको चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो जब हम चेक इशू करते हैं उसके लिए करेंसी की ज़रूरत नहीं होती, क्या होती है, वो अकाउंट्स में ही एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से फिर 8100 बैंक के पास क्या हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, उन्होंने 10% अपने पास रख लिया और 7290 क्या कर दिए, लोन दे दिया। अब लोन जिसको दिया, किसको दिया, सी को दिया, सी ने इसको आगे सेल कर दिया, किसको, एक्स को दे दिए, एक्स ने इस पैसे को वापस बैंक में जमा करा दिया। ये प्रोसेस पता है कब तक चलेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे आपके टोटल डिपॉजिट्स 1 लाख ना हो जाए और यहाँ आपका 10,000 ना हो जाए। ये आपका टोटल 1 लाख कब होगा, इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता लगेगा आपको एक CRR की रेशो से। अब CRR की रेशो ये आपको RBI ने बताई रखी होगी। अब क्वेश्चन में क्योंकि आप एग्जाम्पल इमेजनरी ले रहे हो तो CRR भी आपकी क्या होगी, इमेजनरी होगी। हमने यहाँ पे CRR क्या मानी, 10% मानी कि RBI ने डिसाइड कर रखा है जितने रिजर्व होंगे उसमें से 10% कमर्शियल बैंकों को रिजर्व की फॉर्म में रखना है। अब कैश रिजर्व का मतलब क्या है, जितने पैसे कैश की फॉर्म में बैंकों के पास जमा हैं, और CRR कितनी है 10%। अब कैश रिजर्व कितने हैं, आप देखो यहाँ पे 10,000 लिए थे, 10,000 का आप 10% निकालो, कितना हो जाएगा, 10% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 10,000, 10 इंटू में 100, परसेंटेज निकालने का 100 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख। तो इसलिए आपको यहाँ कर देना है 1 लाख, जब आपका टोटल यहाँ 1 लाख हो जाए। अब 1 लाख का आप 10% निकालो, कितना आ जाएगा 10,000, यानी कि 1 लाख में से 10,000 माइनस करके आप 90,000 का क्या दे सकते हो, लोन दे सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ क्लियर हुआ कि बैंकों के पास थे कितने 10,000, उन्होंने लोन कितना दिया 90,000 के बराबर, यानी कि जितने कैश रिजर्व थे उससे कई गुना क्या दिया, लोन दिया। तो इसको कहते हैं कि कमर्शियल बैंक भी मनी क्रिएट करते हैं। मनी क्रिएट कैसे, एक का पैसा आया किसी दूसरे को लोन दिया, दूसरे ने लोन लिया उसको किसी तीसरे का पैसा दे दिया, तो इस तरह से मनी इकोनॉमी की सर्कुलेशन में घूमती रहती है। तो आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से करनी है। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब मान लो यहाँ पे अगर CRR कितना होता, 5% होता, अगर CRR 5% होता तो आप 10,000 डिवाइड बाय 5% करते तो कितना अमाउंट आ जाता आपका, आपका आ जाता 10,000 डिवाइड बाय 5% मीन्स 100, तो ये आपका आ जाता 22 लाख। कितना आ जाता 2 लाख। यानी कि अगर CRR कम होती तो आपके
जो मनी आप लोन के फॉर्म में दे सकते थे, टोटल डिपॉजिट्स कितने बन जाते हैं 2 लाख, अब कितने हैं 1 लाख। अब यहाँ से आपको क्या पता लगा, CRR ज़्यादा थी तो लोन की फॉर्म में पैसा क्या गया, डिपॉजिट्स हमारे कम हुए, लेकिन अगर रेट कम थी तो लोन की फॉर्म में पैसा भी क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा। अब आपको ये पता लग गया प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जो पैसा कैश की फॉर्म में बैंकों के पास जमा होता है वो प्राइमरी डिपॉजिट है। अब बात करते हैं दूसरा, टोटल डिपॉजिट कितने थे, टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं यहाँ पे 1 लाख, 10,000 कौन से हैं प्राइमरी, जो बीच का डिफरेंस हुआ जिसको लोन दिया गया, जिस फॉर्म में लोन दिया गया, ये कौन से डिपॉजिट्स हैं आपके 90,000 सेकेंडरी डिपॉजिट्स। देखिए बैंक लेंड्स मनी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की फॉर्म में देता है, अकाउंट में जमा करा देता है, कैश नहीं देता। तो मनी आपस में जो घूमी वो कितनी घूमी 90,000, तो ये मनी कौन सी हुई आपकी सेकेंडरी डिपॉजिट। थर्ड आता है आपका डिमांड डिपॉजिट, और ये अब जो 1 लाख बना ये आपके क्या हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, इन दोनों का टोटल कर देते हो तो आपके क्या आ जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट। इन्हीं डिमांड डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं, और इसी मनी को ही हम क्या बोलते हैं, बैंक मनी भी बोलते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैंक मनी। जैसे कि हमने मनी के चैप्टर में भी किया था कि कमर्शियल बैंक जो मनी क्रिएट करते हैं वो क्या होती है, क्रेडिट मनी, सॉरी वो क्या कहलाती है, बैंक मनी कहलाती है। अब कमर्शियल बैंकों ने कितनी मनी क्रिएट की, 10,000 ये और 90,000 ये वाले, टोटल 1 लाख के जो डिपॉजिट हैं ये क्या है, बैंक मनी हैं। प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, सेकेंडरी हो गया और आपके डिमांड डिपॉजिट हो गए, और आपको प्रोसेस भी पता लग गई। इसके साथ साथ ये पॉइंट्स भी आपको बता दिया कि बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, पैसे को उधार देते हैं, तीसरा, और वो 10% लोगों को ही क्या सोच के चलते हैं कि वो अपना पैसा वापस मांगने आएंगे। ठीक है, सारे पैसे क्या हो जाते हैं, बैंक में जमा हो जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स को हम बैंक मनी भी बोलते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसके ऊपर कभी कभी आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है। न्यूमेरिकल तो 1 या 2 मार्क्स में आएगा, मैक्सिमम 3 मार्क्स में, लेकिन अगर इस टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स का भी आता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।